नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है गुजरात बुलेटिन का। इस गुजरात बुलेटिन में हम बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां गुजरात से ड्रग्स की गिरफ्तारियों के सिलसिले के बीच ओखा से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। आगे बात करेंगे नर्मदा की, जहां के तिलकवाड़ा पीएसआई जेएम लटा की अध्यक्षता में एकलव्य स्कूल में साइबर क्राइम और घरेलू हिंसा के बारे में माहिती देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। अहमदाबाद में गुजरात से ड्रग्स की गिरफ्तारियों के सिलसिले के बीच ओखा से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। सटीक जानकारी के आधार पर गुजरात एटीएस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। चौंकाने वाले खुलासे की आशंका जताई जा रही है। गुजरात एटीएस अधिकारी ने बताया कि सौराष्ट्र की समुद्री सीमा पर तैनात कोस्ट गार्ड के बारे में विशेष जानकारी थी और इसकी गतिविधियों की जानकारी पाक खुफिया एजेंसी को दी जा रही थी। दीपेश गोहिल नाम का एक व्यक्ति रडार पर आया और ठोस सबूतों के आधार पर उसे उठाया गया। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। वह भारतीय तटरक्षक बल और उसके जहाज़ों के बारे में जानकारी देता था। वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में था और तटरक्षक बल की खुफिया जानकारी इकट्ठा करता था और उसे पाकिस्तान को भेजता था। इस मामले में आरोपी पकड़ा गया है। कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। आरोपी को और छानबीन कर एटीएस की बड़ी जानकारी मिलने के संकेत मिले हैं। के तरफ से एक एस्पिनाज का केस किया गया, जिसमें एक आरोपी का पकड़ा गया जिसका नाम है दीपेश बाटुकभाई गोहिल। ये ओखा जेटी के पास वहाँ कोस्ट गार्ड शिप्स का काम करता है। वहाँ का वेल्डिंग का काम, वहाँ अलग अलग दूसरे काम का कार्रवाई करते हैं। वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वहाँ पर एक कर्मचारी है। बेसिक फैक्ट्स ऐसा है कि 3 साल से ये वहाँ ओखा जेटी के पास काम कर रहा है। लास्ट 7 मंथ से पहले उसको फेसबुक में एक सहीमा करके एक पाकिस्तानी फेसबुक अकाउंट, एक लेडी का अकाउंट, फेसबुक अकाउंट को फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था, जिसने एक्सेप्ट किया था। तो उसके बाद फेसबुक के माध्यम से बातचीत करने लगा। उसके बाद इसको पता चला, उन्होंने फिर व्हाट्सएप में नंबर्स एक्सचेंज किया गया। जिसके बाद थोड़ा बातचीत करने के बाद इनको पता चला कि वो सहीमा जो लेडी है वो पाकिस्तानी नेवी में काम करती है, और उन्होंने सामने से बोला कि ओखा जेटी में जहाँ पर ये वेल्डिंग का काम करता है, वहाँ जो कोस्ट गार्ड की शिप्स स्टेशन होती है, यहाँ पर मूवमेंट होती है, उसका नाम बताया दिया जाए उनके टीम को, और उनको यूटिलिटी होगा, उनके जो भी वॉर लाइक सिचुएशन में यूज होगा। उस हिसाब से उनको ये ऐसा बात हुआ था कि हर दिन 200 रुपए के हिसाब से उन दोनों के बीच में बातचीत चली। तो लास्ट 7 मंथ्स में हमको पता चला कि 7 वैसे बैंक ट्रांजैक्शंस हुआ, जिसका टोटल वैल्यू अराउंड 42,000 जो अलग बैंक अकाउंट से इसके 3 दोस्त के बैंक अकाउंट से मिला गया। तो इसके हिसाब से हमको जो बात में मिला, उसके हिसाब से हमने उनको एक पूछपरछ के लिए बुलाया था, और उनके फ़ोन को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमको पता चला कि वो जो फ़ोन में जिनके साथ ये बात कर रहा था, उसका जो आईपी हमने रिकवर किया वो पाकिस्तान का आईपी निकला, जिससे साफ पता चलता है कि जो भी सहीमा नाम से धारण करके बात कर रही है वो पाकिस्तान के तरफ से बात कर रही है, और जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनसे लिया जा रहा है। और इनको भी प्रायर इन्फॉर्मेशन था कि ऐसा जो इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल इंडियन सीक्रेसी में, इंडियन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो जो देना नहीं चाहिए। और इसके हिसाब से हम भारतीय न्याय संहिता 61 एक्ट सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट एंड नेशन के अगेंस्ट इनको केस दाखिल किया और इनको अरेस्ट भी किया गया। सर, ये जो महिला है सहीमा, उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि ये पर्टिकुलर बंदा है या इसको हमको कांटेक्ट करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको पहले भी ऐसे केसेस हुए थे जिसमें ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करते। ये ओवरऑल ऐसे प्रोफाइल, हमारे हिसाब से ऐसे बहुत सारे फेक प्रोफाइल करते हैं, और इनमें से वो अटेम्प्ट करते हैं कि कौन कौन थोड़ा वीक है, जो हमको पैसे के लालच में ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन बहुत सारे ट्राई करते होंगे, जिसमें से 1-2 सफल होते हैं, जिसके कारण हम केस करते हैं। सर, तकरीबन 1 महीने के आसपास सेम टू सेम केस है। लास्ट 26 अक्टूबर को भी इसी तरह का केस था
इसमें भी कोस्ट गार्ड की ही इंफॉर्मेशन मांगी जा रही थी। गुजरात के एंटी ड्रग्स अभियान के तहत कोस्ट गार्ड जितना एक्टिव पिछले कुछ समय में हुआ है, क्या उसी को लेकर पाकिस्तान इस तरह का ट्राई कर रहा है कि कोस्ट गार्ड को टारगेट किया? जैसे पता वो भी एक रीजन है। एट द सेम टाइम हम आपको पता चला है कोस्ट गार्ड अकेला और हम भी कोस्ट गार्ड के साथ बहुत सारे जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं जो जॉइंट इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है। एग्जैक्टली जैसे आपने बोला, एक तो एंटी ड्रग्स का जो हमने ऑलरेडी ड्रग फ्री इंडिया का जो नेशन वाइड हमने चालू रखा, मिशन मोड में काम कर रहे, उसके अगेंस्ट भी उनको इन्फॉर्मेशन काम रहेगा। एट द सेम टाइम वॉर लाइक सिचुएशन के लिए इनको ये इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी होगी। जिस नंबर से बातचीत हो रही थी वो इंडियन नंबर था सर के साथ? बिल्कुल, जो नंबर वो लिया गया जिनके वो इंडियन नंबर के माध्यम से ही इनसे बात कर रहे हैं। सर कितने टाइम पहले से ये बातचीत कर रहे थे और क्या डील हुई थी दोनों के बीच में? अराउंड 7-8 मंथ्स पहले से इनका संपर्क में आए थे फेसबुक के थ्रू। उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से बात करना शुरू किया। पर इनका डील ऐसा ही था कि पर डे जब भी ये इन्फॉर्मेशन देगा, पर डे 200 के हिसाब से इनको बातचीत चली। फॉर एग्जाम्पल टोटली इन द टर्म्स ऑफ 6000 पर मंथ। सर, तो मात्र 200 रुपए के लिए वो इतनी बड़ी यानी जो आप बोल रहे हो कि ट्रैप करता था, दूसरों को इन्फॉर्मेशन देता था, तो उसके पीछे दूसरी कुछ लालच थी कि नहीं? मात्र 200 रुपए के लिए वो करता हूँ? मात्र 200 पर हर दिन के लिए। हाँ, तो भी पर महीना 6000 है। तो उसके अलावा भी एक बार आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसके ऊपर जैसे आपके लिए मात्र होगा, पर हमारे लिए सबके लिए मात्र होगा, पर उनके लिए उनकी स्थिति के लिए शायद हो सकता है कि उसमें वो लालच में पड़ गया। कोई बैकग्राउंड मिला है सर, क्रिमिनल बैकग्राउंड? अभी के लिए नहीं है, पर उनको प्रायर बिल्कुल इन्फॉर्मेशन था, ऐसा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जिससे ये बात किया था साहिमा, उन्होंने सामने से इनको बोला गया कि ये पाकिस्तान नेवी से है और ऐसा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए, हमारे कंट्री आपके कंट्री के अगेंस्ट हमारे लिए फायदा लायक है। उसके बावजूद भी बिना पैसा का लालच ना लालच बात की बात है, पर उसके बावजूद भी इसने दिया, उसके कारण ये केस लगा। सर अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो दी गई हो, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो पहुंचाई गई हो यहाँ से वहां तक? कोस्ट गार्ड का शिप्स के नाम्स और जिस डेट में भेजा वो इन्फॉर्मेशन दिया गया, जो हमने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमने रिट्रीव किया। सर पेमेंट जो था वो किस तरह से किया जा रहा था? तो ब्रीफली बता दिया जाए तो वो भी डमी अकाउंट से ही मोस्टली भेजते होंगे, उसके अगेंस्ट तपास चलेगा जो भी बैंक अकाउंट से आया। पर इसके पास जो आया था, इसके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं था, तो उसके दोस्त के बैंक अकाउंट में दिलवाता था और इन दोस्त से कैश लेता था। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। नर्मदा में आज रोज तिलकवाड़ा पुलिस सब इंस्पेक्टर JM लटा की अध्यक्षता में एक लव स्कूल तिलकवाड़ा में साइबर क्राइम और घरेलू हिंसा और ट्रैफिक नियमों के बारे में विद्यार्थियों को विहित देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर में स्कूल के विद्यार्थियों को साइबर क्राइम, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और ट्रैफिक के नियमों के बारे में विस्तृत में जानकारी देकर विद्यार्थियों को जागृत करने के लिए प्रयास किया गया। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।